मेरा ईमान है कि आज जो खुदावंद ने हमारे साथ कलाम किया है वो हम सब के लिए बाइस बरकत होने को है और इसके वसीले से हम 100 गुना फल लेकर आने को है। और जैसा कि आपको मालूम है और अगर किसी को नहीं मालूम तो वो ये टॉपिक जो आज हम लेकर आए हैं खुदावंद के पाक रूह की हिदायत से वो है कि जुबान की ताकत जो है उसको आज हम मिलकर जानेंगे। जुबान की ताकत के बारे में, जुबान जो है उसकी ताकत क्या है, कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। तो जरूर कहना चाहूंगी, शेयर करें जरूर इस वीडियो को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, और मैं भी शेयर करूंगी अपनी वॉल पर ताकि मैं पीछे ना रह जाऊं। कोई स्टेप मैं नहीं चाहती कि मैं जिस स्टेप से पीछे रह जाऊं और जिसकी वजह से जो है कलाम जो है और आगे ना बढ़े। तो जो भी हम स्टेप ले सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए खुदावंद की खिदमत के लिए कि हम और ज्यादा खुदावंद के कलाम को फैलाते जाएं। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ और कहना चाहती हूँ जरूर शेयर करें इसको। अपनी अपनी वॉल पे आप शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इस लाइव वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि खुदावंद का कलाम और बढ़ता जाए और ये अंजील की बशारत का काम पूरी दुनिया में फैले। और हमने ये मिलकर काम अंजाम देना है। जैसे खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तुम तमाम कौमों में जाकर अंजील की बशारत का काम करो। हमें ये खुदावंद ने जिम्मेदारी अता की है। और इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपनी जो है दुल्हन जो है अपनी लेकर जाएं, उससे पहले जो है हमने ये काम करना है, जरूर करना है ताकि बहुत सारे लोग उसकी बादशाही में शामिल हो सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। ऐ जिंदा पाक जलाली खुदा तेरा शुक्र खुदावंद, इस वक्त के लिए तेरे दिल से शुक्रगुजार है खुदावंद कि ये वक्त है खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में रखा है खुदावंद ताकि मिलकर है खुदावंद तेरे कलाम में से सीख सकें। और है खुदावंद जो जुबान तूने हमें दी है इसका हम राइट इस्तेमाल कर सकें और सोचें और समझें। है खुदावंद जो भी अल्फाज हम बोल रहे हैं वो जाने मिलकर के इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या असर हो रहा है दूसरों पर। ऐ खुदावंद आज तू अपने पाक रूह की मदद से है खुदावंद हमें अपने कलाम के भेद जो है, मुकाशफे जो है वो अता कर खुदावंद, वो हम पर जाहिर कर खुदावंद। ये अपने मुकाशफे जो है जाहिर कर हम पर है खुदावंद। और एक एक को तू छू खुदावंद, पाक रूह तू एक एक को छू। जितने आज है खुदावंद इसको देख रहे हैं, जिन्होंने अभी शेयर किया है खुदावंद, जो बाद में भी देखेंगे खुदावंद इस वीडियो को, ए खुदावंद एक एक की ए खुदावंद तू जिंदगी को बदल दे खुदावंद। इनकी जिंदगियां पहले जैसी ना रहें बल्कि कलाम जो है ये आज जो बोया जाए ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। और इनके वसीले से और बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो बदलें। और ए खुदावंद जो आज दरख्वास्तें भी रखी जाएं तेरी हुजूरी में तू उनको कबूल फरमाना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और कहना चाहती हूँ अगर अभी तक आपने वुमेन टू वुमेन के पेज को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें इस पेज को ताकि और ज्यादा खुदावंद के कलाम में हम सब मिलकर बढ़ते जाएं और जो खुदावंद हमसे कलाम करना चाहता है वो हम सुन सकें, उसकी आवाज को सुन सकें। हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी दूसरे बहुत सारे खादम हैं जो कि खुदावंद ने जिनको ममसूख किया है, जिनको मसा मखसूस किया है, हम उनके कलाम से बरकत पाते हैं। और हमारा ईमान है कि हमने ये काम दूसरों में जो है, हमने जो अनॉइंटिंग है दूसरों में ट्रांसफर करनी है जो खुदावंद ने हमें गिफ्ट दिया है, तोड़ा दिया है। मैं आपके नाम भी शामिल करना चाहूंगी साथ ही प्रोग्राम में। हमें माइकल गौरी हैं वो देख रहे हैं, रवि राणा हैं वो देख रहे हैं। तो जरूर लिखिए भी कहां से आप देख रहे हैं। हमें जो है इस वुमेन टू वुमेन के प्रोग्राम में 40 से ज्यादा मुल्कों से ज्यादा रिस्पांस आया है और हमें कॉल्स आई हैं। और इसके अलावा वुमेन टू वुमेन के जो प्रोग्राम है वो देख रहे हैं सब। और आप भी जरूर बताएं आप कहां से देख रहे हैं ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदावंद के लिए, इन मुल्कों के लिए शुक्र करें और उनके लिए दुआ करते रहें। इसके अलावा हमें दानियल मसीह भाई हैं वो हमें देख रहे हैं। पाउल विक्की हैं वो हमें देख रहे हैं। मिकाइल गौरी ने लिखा है आमीन। शाइना हंस हमें देख रही हैं, हमारी बहुत ही प्यारी बहन है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इंग्रिड गुनर is watching us from Sweden. God bless you Ingrid. खुदावंद आपको सबको बहुत बरकत दे. Gud vill signa dig. Vi älskar våra Sverige och vi saknar Sverige. Gud välsigna dig. Jag är ledsen att jag kan inte fortsätta den här programmet i svenska. Annars jag ska också dela Guds ord i svenska också. Men idag
delar ut vad vår tungen har makt. Och vi ska kolla också i Guds ord hur vår tungen har makt. तो Gud वेलसिग्ना एर, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जितनी मुझे स्वीडिश आती थी मैंने बोली है। सोनिया आशिर हैं, उन्होंने लिखा है इन जीसस नेम। एवेंजलिस्ट सरफराज हैं, वो हमें देख रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे एवेंजलिस्ट सरफराज भाई। खुदावंद अपनी खिदमत के लिए आपको और बढ़ाने को है। खुदावंद मुझे अभी आपके लिए कलाम दे रहा है। खुदावंद आपको और ज्यादा इस्तेमाल करने को है अपनी खिदमत के लिए, तो तैयार हो जाए, अपने सारे हथियार जो है बांध ले। खुदावंद आपको बहुत बरकत है, आपके घराने को बरकत है, आपके घराने में खुशहाली आ रही है, आपके घराने में बरकत आ रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रवि राणा है, वो आमीन लिख रहे हैं। नोमान सानी है, वो हमें देख रहे हैं। दानियल मसीह भाई हैं, वो हमें लिख रहे हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी जरूर लिख सकते हैं, ताकि इस प्रोग्राम के जब आखिर होगा तो हम उससे पहले हम दुआ भी करेंगे सब लोगों के लिए, और उनके लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे जिन्होंने मिलकर इस कलाम को हमारे साथ दूसरों के साथ बांटा है, इस कलाम को बांटा है, फैलाया है इस कलाम को। खुदावन का शुक्र करेंगे इन भाइयों के लिए। आरफ रफीक एवेंजलिस्ट भाई हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, जो मिशन एशिया के कोऑर्डिनेटर भी हैं। खुदावंद इनको इस्तेमाल कर अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम के साथ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत है, आपके घराने को बरकत है। आरफ भाई आपके घराने को बरकत है, आपकी मिसेस को बरकत है। और मैं उनको मिस कर रही हूँ, और उनको भी कहें जरूर वॉच करें वुमेन टू वुमेन, ताकि हम उनको भी देख सकें, लाइव देख सकें, वो भी खुदावंद का कलाम सुन सकें। सलीम शाहिद हैं हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। इरशाद मेहर हैं हमारे साथ। सालोमी दिहाते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिखा है उन्होंने। परवीन अख्तर हैं हमारे साथ। आरिफ रफीक भाई कह रहे हैं ग्रेट जॉब सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आरिफ भाई खुदावंद की सलामती आप पर हो। और हमें बहुत अच्छा लगा इस दफा जब हम लाहौर आए थे, पाकिस्तान में आए थे, तो आपसे मिले, आपकी फैमिली से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। परवीन अख्तर हैं, वो हमें देख रही हैं वॉचिंग फ्रॉम यूके। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद यूके को बरकत दे। और खालू हैं हमारे साथ। जरूर आप भी अगर आप देख रहे हैं किसी ऐसी जगह से जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, तो जरूर बताएं कहाँ से आप देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारे व्यूवर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। सैयद अखलाक हैं हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। परवेज गिल हैं। एवेंजलिस्ट एस्टर लाजरस हैं। अकबर नियाजी हैं हमारे साथ। सालोमी धाते हैं हमारे साथ। और एवेंजलिस्ट सरफराज भाई ने लिखा है रायवेंट क्रिश्चियन कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट लाहौर, वी आर वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। वी आर वॉचिंग फ्रॉम इंडिया, शलोमी दिहाते हैं, उन्होंने लिखा है वी आर वॉचिंग फ्रॉम इंडिया। खुदावंद इंडिया को बहुत बरकत दे। प्रभु की आशीष हमेशा जो है इंडिया पर होती रहे, और बहुत सारे जो है वचन को सुनकर प्रभु के पास आए और यीशु मसीह को अपने जीवन में लें। हालेलुया। रवि राणा है हमारे साथ। प्रिंस कुमार हैं हमारे साथ। तो सीफ हैं हमारे साथ। तो सीफ भट्टी हमें देख रहे हैं। मैं आपके और भी नाम आपके शामिल करती जाऊंगी, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं इन सारे बहन भाइयों के लिए अपने, और मैं बाद में भी आपके नाम शामिल करती जाऊंगी जैसे जैसे आप ज्वाइन होंगे। लेकिन अभी वक्त है कि खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो मेरी जिंदगी में जिसने बहुत इफेक्ट किया, कि जुबान में जो है वो क्या ताकत है। जब मुझे पता चला इसका कि जुबान में इतनी ज्यादा ताकत है, तो मेरी जिंदगी जो है वो बदल गई। कई दफा ऐसा होता है जब हम यीशु मसीह को कबूल भी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, उसके बाद भी काफी टाइम हमें लग जाता है जब हम उस राह पर आना शुरू हो जाते हैं, कामलियत की राह की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपने यीशु मसीह को तकते रहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है, हमें समझाता है। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद उसको सिखाता है। खुदावंद जिसको प्यार करता है, खुदावंद उसको सिखाता है। तो हमारा ईमान है कि हम हर रोज खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं, समझते हैं। और अगर नहीं सीखते तो हम जो है हमें सीखना चाहिए, क्योंकि मरते दम तक जो है हमें ये सीखने की जो अपनी आदत है वो खत्म नहीं करनी चाहिए। हम सबको सीखने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं इमसाल में से, और उसका 18वां बाप है, और उसकी 21वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है,
और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत को चाहते हैं। आज हम मिलकर देखते हैं कलाम मुकद्दस में से कैसे जो है जुबान से हमें जिंदगी मिल सकती है और कैसे जुबान को काबू में रखने से जो है हमें जो है जिंदगी मिलती है और इसके लिहाज से ही हमें मौत भी मिलती है। अगर हम जुबान को कंट्रोल में नहीं रखते तो हमें मौत भी लाहक हो सकती है। तो हम मिलकर देखते हैं कैसे होता है। हम देखते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ जो है मराहल पर जो है हमें मुख्तलिफ मोमेंट्स में हमें लम्हात में हमें ऐसे कई दफा लम्हात का सामना करना पड़ता है। ऐसे हमारी जिंदगी में वाक़े आते हैं जब हम परेशान होते हैं। ऐसे वक्त होते हैं जैसे हम परेशान होते हैं जब हमें दूसरे जो हैं वो डिस्करेज करते हैं। कोई ऐसा बात कह देता है आपसे, कोई आपकी दोस्त है, आपकी बहन है, भाई है, कोई आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे से ऐसी बातें कह सकते हैं। माँ बाप बच्चों से कह सकते हैं, बच्चे माँ बाप से कह सकते हैं। तो हम देखते हैं ऐसी बातें जो हैं वो हमें हर रोज इनका सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए और दूसरों के लिए डिस्करेजमेंट का बायस बनता है। और हम देखते हैं कि जो अल्फाज हैं वो कत्ल भी कर सकते हैं। वो अल्फाज इतने कई दफा डीप चले जाते हैं कि इंसान उस पे ही सोचता रहता है और शैतान जो है आज यही चाहता है कि हम जो है उसी अल्फाज को सोचते रहें, हम जो है शैतान चाहता है हम उसी मोमेंटम में रहें जो कि खुर्दगी का है, जो कि खुशी का नहीं है। जिन बातों को सोचने से हम और ज्यादा सैड होते हैं, हम डिप्रेस होते हैं, हम बीमार होते हैं, वो चाहता है हम हलाक हों। कलाम में लिखा है कि शैतान इसीलिए आया कि वो हलाक कर सके, दुनिया को हलाक कर सके, लोगों को हलाक कर सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि जिंदगी दें और हमेशा की जिंदगी दें। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और हम देखते हैं जिंदगी कैसे मिली। इब्तिदा से ही जब खुदावंद ने जो है इस दुनिया को बनाया, खुदावंद के कहने से जो है वो चीजें बन गई, रोशनी बन गई, सूरज और चांद और सितारे और ये सारी कायनात जो है, दुनिया जो है खुदावंद के कहने से ही जो है वो तख्लीक में आ गई, वो बन गई। इतने ज्यादा अल्फाज में कुदरत है, इतनी ज्यादा अल्फाज में ताकत है। फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा, जुबान से बोला और उन्होंने टीच किया और उन्होंने जो है बरकत के अल्फाज जो है अपने शागिर्दों को सिखाए, लोगों को सिखाए। और उन्हीं 3 सालों में जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत थी, उनके मुंह से जो है खिदमत के अल्फाज ही निकलते रहे, ऐसे अल्फाज निकलते रहे जिससे खुदा बाप के नाम को जलाल मिलता रहे। ऐसे अल्फाज उनके मुंह से निकलते रहे। और जब हम देखते हैं एक सूबेदार जो है वो अपने नौकर के लिए जो है, अपने नौकर से वो इतना प्यार करता था, जब उसके नौकर को फालिज हो गया तो वो एक सूबादार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह को उसने कहा कि मेरा नौकर जो है वो बीमार है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसको शिफा बख्शूंगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि तू सिर्फ जुबान से ही कह दे तो मेरा नौकर जो है वो शिफा पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान को देखा और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा, इसको पता है कि वर्ड्स में जो है, जुबान में कितनी कुदरत है, जुबान में कितनी ताकत है। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका ईमान जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। और खुदावंद ने कहा, जा तेरे इत्काद के मुताबिक ऐसा ही हो जैसा तू चाहता है। आज मेरी बहनों और भाइयों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई दफा हम अपने आप के लिए जो है वो अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, अपने आप को जो है हम कोसते रहते हैं, मैं तो कभी ये मेहनत कर ही नहीं सकता, मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, मैं तो जो हूँ ये काम कर ही नहीं सकता, मैंने हमेशा परेशान ही रहना, मैंने हमेशा गरीब ही रहना है, मैंने हमेशा जो है मेरे कभी औलाद नहीं हो सकती, मुझे कभी नौकरी नहीं मिल सकती। हम हमेशा अपने आप को ही डाउन करते रहते हैं। कुछ लोग, मैं कहती हूँ कि अपने आप को डाउन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो दूसरों को डाउन कर सकें। और इसी जो वीडियो के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को डाउन इनर समझ रहे होते हैं, इसीलिए वो उसको छुपाने के लिए लेयर एक लगा लेते हैं ताकि दूसरे जो हैं दूसरों को हम दुख दें कि वो हमसे अच्छे नहीं हैं, हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं और वो अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए जब आपसे कोई ऐसे कलाम करता है जो आपको दुख देने के लिए हो, तो ये भी
आने कि ये जो इंसान जो ये कह रहा है, ये इसके अंदर खुद जो है डीप स्कार्स लगे हुए हैं, डीप जो है इसके अंदर निशान है, ये खुद जो है अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, इसलिए इसकी मुंह से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जो कि दूसरों को भी अफसुर्दा करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। हम देखते हैं मिलकर कलाम मुकद्दस में से याकूब 3 बाब, उसकी 6 से हम 12 आयत तक हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, याकूब 3 बाब और उसकी 6 से 12 आयत में लिखा है, जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे इज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। जहरे कातिल, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जहर कातिल यानी कि एक पॉइजन का काम करती है, जुबान जो है एक पॉइजन का काम करती है कि ये मार सकती है। और हमने देखा है बहुत सारे ऐसे वाकयात भी जो लोगों ने खुदकुशी कर ली, ऐसा कि उनको किसी ने कुछ कह दिया, उनके माँ बाप ने जो है बार बार उनको अब्यूज किया, हर्ट किया जो है, और फिर उन्होंने जो है खुदकुशी कर ली। तो जुबान जो है वो कत्ल कर सकती है, इतने ज्यादा जो है जुबान में जो है वो ताकत एक तलवार की तरह है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसा कि हमने पढ़ा 6 आयत में, जुबान एक आग का काम अदा करती है। जैसा कि आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं जिनमें बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं, परेशानियां हैं, लोग लूट मार कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट को तोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक जुबान की वजह से, किसी ने उनके साथ ऐसी कोई बात कह दी जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा हाइपर हो गए कि वो तोड़ने चले गए चीजों को, पार्लियामेंट को तोड़ने चले गए, और दूसरे जो हैं लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए, बाजारों में निकल आए, दुकानों को तोड़ा। और ऐसी ये सिर्फ एक जुबान की वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई उनको उभार रहा है, कोई उनको ऐसी बातें कर रहा है जिसकी वजह से वो इमोशनल होकर जो है अपना जो है उनका ब्रेन वॉश, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश किया है, और वो जुबान से ही किया है। जुबान इस्तेमाल करता है शैतान उसको लोगों को बर्बाद करने के लिए, हलाक करने के लिए। और इसी तरह ये एक आग का काम करती है, आग का काम करती है जिससे सारा कुछ जो है वो जल जाता है। आग जो है वो बर्बाद कर देती है, जला देती है, हलाक कर देती है। जुबान हमारे इज़ाम शरारत का एक आलम है। जैसे मैंने बताया कि ये शैतान जो है इसको इस्तेमाल करता है शरारत के लिए, और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। वो लोग भी जो कि ये शरारत का काम करते हैं वो भी शैतान की तरह, जैसे वो जो है जहन्नम की आग में जलाया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, उसके फरिश्ते जलाए जाएंगे, इसी तरह वो लोग भी जो कि उसके अजू बन गए हैं, शैतान के जो है उसके औजार बन गए हैं, शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है लोगों को बर्बाद करने के लिए, वो लोग भी उनका यही अंजाम होगा कि वो जलती हुई आग में, हमेशा की जलती हुई आग में जाएंगे। जैसे हम कुछ दिन पहले हम देखते हैं वाकये हुए कुछ क्रिश्चियन बच्चियों के साथ ऐसी ज्यादतियां हुई जो हम देखते हैं पाकिस्तान में हमें नजर आता है। 2-3 बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ ज्यादती हुई और उनको बहुत ही जो है बुरी तरह से मारा गया। ये सब जो है जहालत के काम है, ये सब शरारत के काम है, और इन सब के करने वाले जो हैं उनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर आ जाते हैं तो कोई आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो इतने घिनौने हैं, जो इतने जो है गिरे हुए हैं कि शैतान जो है आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि शैतान जो है हमें इस्तेमाल करे। शैतान भी
भी उन लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो उन लोगों को बर्बाद कर सके, उन पे अटैक कर सके जो कि यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये पीसफुल लोग हैं, ये जो है इनमें खुदावंद का इत्मीनान है, इनमें खुदावंद का जो है वो खुदावंद ने इनको इत्मीनान अपना दिया है, इसलिए मैं इनको हलाक करूंगा। इसीलिए वो अटैक करने की कोशिश करता है। और हम बहुत ही, हमारे दिली अफसोस है इस प्रोग्राम के थ्रू भी, जैसे ये वुमेन टू मैन है, औरत से औरत तक ये प्रोग्राम है, हमें दिली अफसोस है इन बहनों के लिए, जो कि बच्चियों के लिए, जो कि ऐसे वाकयात में जो जिनको सामना करना पड़ा, जिनकी मौत लाहक हो गई, इतनी बुरी तरह उनको मारा गया, ज्यादती हुई उनके साथ। और उन खानदानों के लिए हमारा दिल जो है दुआएं कर रहा है, हमारे दिल से दुआएं निकल रही हैं कि खुदावंद उनको इत्मीनान और तसल्ली दे और खुदावंद हमारा इंतकाम लड़े। हम जो खुदावंद हमारा इंतकाम ले। कलाम मुकद्दस में रोमियो में हम देखते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है इंतकाम लेना मेरा ही काम है, बदला मैं ही लूंगा। इसीलिए हम अपना जो है फैसला जो है खुदावंद पे छोड़ देते हैं, वो हमारा जज है, वो जरूर उनको बदला देगा। इंतकाम लेने वाला खुदावंद ही है। तो हम जो है देखते हैं आगे मिलकर, और इसके लिए बहुत अफसोस है, हमें बहुत ज्यादा इन बच्चियों के लिए अफसोस है। खुदावंद इनके खानदानों को तसल्ली दे, खुदावंद इनके खानदानों को जो है उनकी प्रोटेक्शन करे, उनकी हिफाजत करे। और बहुत सारी ऐसे खानदान जो बच्चियां हैं पाकिस्तान में, जो है इंडिया में हैं, जो सारी बच्चियां हैं, सारे बच्चे भी इवन के जो है, उनको भी जो शैतान जो है इतना ज्यादा उसने अपनी अथॉरिटी में ले लिया है कि क्योंकि उसको पता है कि ये एंड टाइम्स है और वो भरपूर तरीके से अपना काम करना चाहता है। इसीलिए खुदा जो है अपनी कलीसिया को भी उभारना चाहता है, खुदा जो है अपने बदन को जो है उभारना चाहता है, ताकि वो भी इस पैशन से काम करें कि खुदावंद जो है वो आने वाला है और हमें दुनिया में खुदावंद के कलाम को फैलाना है, हमें दुनिया में मोहब्बत को फैलाना है, क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है। खुदा जो है वो हलाक करने नहीं आया। कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी के लिए हमें बहुत सारे दूसरे लोगों को तैयार करना है और डट कर इसके लिए काम करना है। आमीन। तो इसके इफेक्ट्स जो होते हैं, जो हमें जिंदगी बख्श सकते हैं, वो यही है कि हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए हम बरकत का वसीला बनते हैं। हमारे लिए ये जुबान जो है वो नए दरवाजों को खोलती है। हम जुबान से जो है आप शिफा पा सकते हैं। जब आप बोलते हैं, खुदावंद के कलाम को बोलते हैं कि खुदावंद तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई, खुदावंद मुझे शिफा देगा। जब आप ईमान के अल्फाज को बोलते हैं, हमारे जो जहन में दो थॉट्स आती हैं, एक तो ईमान की सोच आती है और एक जो है वो शैतान की सोच आती है, जो कि शैतान की तरफ से होती है। तो हमारा जो है एक जो सोच है वो कह रही होती है कि तू ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खुदावंद तुझे शिफा देगा। और दूसरी सोच जो है वो ये कह रही होती है कि तू कभी नहीं ठीक होना, तू एंज ही रहना, तेनू फालज ही रहना, तेरे माँ प्यो नू भी सी, तेनू भी सी, तेनू भी हुण अगे, तेरे बच्चों नू भी अगे यही बीमारी लगी रहनी है, उन्होंने भी ਇਹਦੇ ਚ ही रहना, उन्होंने भी गरीब रहना। और शैतान जो है ये हमें ये बातें करता है। लेकिन हम किसकी आवाज को सुनते हैं? आज हमने ये फैसला करना है, हमने सोचना है कि हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं। क्या हम शैतान की आवाज को सुन रहे हैं या क्या हम खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, जो खुदा जो है हमसे कलाम कर रहा है। खुदा के पाक रूह जो है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से जो है हम रास्तबाज ठहरते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है जाने से पहले ही खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, और वो मददगार हमारा रूल कुदुस जो है वो हमारे अंदर है। वो हमसे कलाम करता है, वो हमसे बात करता है कि नहीं ऐसे ना कहो, खुदावंद जो है तुम्हें ठीक करेगा, तुम शिफा पाओगे, तुम ठीक होगे, तुम हमेशा जो है गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे माली हालात ठीक होंगे, खुदावंद तुम्हें मुहैया करने वाला है। ये अल्फाज जो हैं जब हम कहते हैं तो खुदावंद जो है हमें ब्लेस करता है, खुदावंद जो है वो हमें बरकत देता है। अगर आप आज बीमार हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं, तो कहना शुरू करें, बोलें। कलाम में लिखा है कि ईमान लाना दिल से होता है, लेकिन उसका इकरार मुंह से किया जाता है, जुबान से किया जाता है। जब साल्वेशन भी जो है वो जुबान से मिलती है हमें। जब हम सेव्ड होते हैं, हम जुबान से उसका इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तू खुदावंद है, हम तुझ पर ईमान लेकर आते हैं, तो मेरी खातिर ए खुदावंद तूने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, कुर्बान हुआ, और तू ए खुदावंद अब जिंदा है, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तू जिंदा है, तू मेरा खुदावंद है। जब हम ये इकरार करते हैं अपने जुबान से और दिल से ईमान लेकर आते हैं, तो हम निजात पाते हैं, हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं, हम साल्वेशन पाते हैं।
तो ऐसे ही है, जब हम बीमार भी होते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं है, जब हमारे पास नौकरी नहीं है, तो हमने यही कहना है कि मुझे नौकरी मिलेगी, खुदावंद मुझे बहुत अच्छी नौकरी अता करेगा, खुदावंद मेरा यहोवा यरी है, वो मुझे मुहैया करने पे कादिर है, मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक राहों पर चलेंगे, मेरे खामन के साथ जो है मेरा ठीक रिश्ता रहेगा, हम जिंदगी भर जो है एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, और हमारे बच्चे आगे खुदावंद की खिदमत करते रहेंगे, मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत करता रहेगा। बेशक अभी ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आप ईमान से उनको देख रहे हैं। कलाम में लिखा है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ऐसी चीजें जो आपने अभी देखी नहीं है, लेकिन आप उनको बोल रहे हैं, आप उनको प्रोक्लेम कर रहे हैं, आप उनको डिक्लेयर कर रहे हैं खुदावंद के कलाम में से। फिर आप कह सकते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको बेशक अभी कमजोर महसूस हो रहा है कि हम कमजोर हैं, हम ताकतवर नहीं है, बेशक वो फिजिकली है, बेशक वो स्पिरिचुअली है, आपको लग रहा है कि हम कमजोर हैं, लेकिन कहना शुरू करें, बोलें कि नहीं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें वो मुझे नौकरी देगा, नई नौकरी अता करेगा, वो मुझे पैसे मुहैया करेगा, वो मुझे शिफा देगा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। में खुदावंद यीशु मसीह में। जब आप खुदावंद यीशु मसीह में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं, अगर आपके खिलाफ दुश्मन है, आपके खिलाफ लोग हैं, आप कह सकते हैं कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया है काम में नहीं आएगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है, इमैनुअल मेरे साथ है, वो मुझे ताकत बख्शेगा। आप जिंदगी को प्रोक्लेम कर रहे हैं। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है उसमें से जिंदगी के पानी के चश्मे निकलेंगे, जिंदगी के पानी की नदियां उसमें से बहेंगी। और वो क्या है? वो रूहुल कुदुस है। खुदावंद रूहुल कुदुस जो है वो हमारे अंदर से, जब खुदावंद रूहुल कुदुस हमारी मदद करता है, वो हमारे अंदर से बोलता है, तो जिंदगी की पानी के यानी कि कलाम जो है हमारे मुंह से निकलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आए हम मिलकर पढ़ते हैं इफिसियों चौथा बाब और उसकी 29 वर्स है, 29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। हमने ये सोचना है जब कोई हम बात कर रहे हैं कि क्या इससे दूसरे लोगों को फजल मिल रहा है, क्या इससे दूसरे जो सुनने वाले हैं मेरे, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, क्या उनको इससे बरकत मिल रही है, इससे उन पे फजल हो रहा है क्या, या मैं जो है शैतान की जो आवाज है उसको मैं बोल रहा हूं। तो हमने ये सोचना है, या उसको मैं बोल रही हूं। हमने ये सोचना है बात करने से पहले कि हमारे अल्फाज जो हैं वो बरकत का वसीला बन रहे हैं, या वो जो है डिस्करेजमेंट का वसीला बन रहे हैं। जो प्रोफेसी है, जो नबूवत है, वो इनकरेजमेंट है। जब हम किसी की, दूसरों की इनकरेजमेंट करते हैं, दूसरों की हौसला अफजाई करते हैं कि मेरी बहन आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरी बहन आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मेरी बहन आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, मेरे भाई आज आपने ये बहुत खूबसूरत काम किया है, आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद आपकी खिदमत को बढ़ाए। जब हम अच्छे अल्फाज बोलते हैं, हम उनके लिए बरकत का वसीला बनते हैं, हम उनके लिए प्रोफेसी कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम उनके लिए नबूवत कर रहे होते हैं, क्योंकि नबूवत यही है कि जब आप किसी को इनकरेज कर रहे होते हैं, कोई अपलिफ्ट होता है, कोई उससे तरक्की पाता है, कोई किसी को जो है खुशी दिल में महसूस होती है आपके अल्फाज से। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम ऐब जोई करते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि नहीं, ये झूठ जो है, ये नेगेटिव चीजें जो है मेरी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो जज करने वाला खुदा है, खुदा इसके लिए हमें जज करेगा। कलाम मुकद्दस में से हम मिलकर देखते हैं, मुकाशवा में से, वो लोग जो सब झूठ बोलते हैं, खुदावंद ने उनका क्या इंतजाम करना है, क्या उनके लिए खुदावंद ने चीज रखी है। आए हम मिलकर पढ़ते हैं मुकाशवा में से, उसके 22वां बाप है और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर किससे रहेगा? खुदा की बादशाही से, किंगडम ऑफ गॉड से, खुदावन की बादशाही से जो है वो बाहर रहेंगे। जो लोग झूठ बोलते हैं वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। इसीलिए हमें अपने मुंह का इस्तेमाल जो है वो सच्चाई के लिए करना है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह का कलाम जो है वो सच्चाई है, खुदाम यीशु मसीह जो है वो सच्चाई है। हालेलुया। आप जरूर आमीन लिख सकते हैं। बताएं मुझे आपको इस कलाम के वसीले से क्या बरकत मिल रही है, पाक रूह आपको कैसे छू रहा है। हालेलुया। मैं आपके साथ नाम भी शामिल करना चाहती हूँ जो अभी हमें देख रहे हैं।
नेहत भाई हैं, उन्होंने लिखा है प्रे फॉर यू माय ब्रदर। सलीम भाई हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। शान प्रिंस है, उन्होंने लिखा है प्रे फॉर मी एंड वाइफ, खुदावंद मेरे साथ है। दानियल मसीह भाई लिख रहे हैं खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एवेंजलिस्ट सरफराज भाई हैं, वो हमें देख रहे हैं। एवेंजलिस्ट नईम चौधरी हैं, उन्होंने लिखा है यस आमेन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जो कलाम को रिसीव कर रहे हैं एक एक के लिए खुदावंद की बरकत को चाहते हैं, खुदावंद की आशीष को चाहते हैं। लारोश जान है, उन्होंने लिखा है सबा काशिफ जो है उनके लिए हम दुआ करते हैं। सबा आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, भाई काशिफ के लिए, हम दोनों आप दोनों के लिए हम जो है हमारी टीम जो है आपके लिए दुआ कर रही है। खुदावंद आपको जरूर बरकत देगा। हमारा ईमान है ये नया साल आपकी बरकत का साल है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। और हम देखते हैं मौत कैसे इसे मिल सकती है, मौत जो है वो कैसे लाहक होती है जो जुबान के इस्तेमाल से। आए हम मिलकर देखते हैं इमाल 5वां बाब और उसकी पहली से 11वीं आयत में। बल्कि मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। हननिया और सफीरा की जो स्टोरी है, हम उससे वाकिफ हैं, उसकी कहानी से, कि जब उन्होंने झूठ बोला कि हमने तो जमीन के हिस्से में कुछ नहीं रखा, जब उन्होंने झूठ बोला तो ये फजल के दौर में ये हुआ कि उन दोनों की जो है मौत लाहक हो गई। आप पढ़ सकते हैं इमाल 5वां बाब उसकी पहली से 11 आयात में ये लिखा है ये सारा वाकया। ये जो मौत जिसमें लाहक हुई दोनों मियाँ बीवी की, पहले उसके हस्बैंड की वाकया हुई मौत क्योंकि उसने झूठ बोला, और बाद में जो है उसकी बीवी की हननिया की जो है वो सफीरा की जो है मौत जो है वो लाहक हो गई क्योंकि उसने झूठ बोला। दोनों ने झूठ बोला और दोनों की मौत जो है लाहक हो गई। इसी तरह जो अभी हमने वर्ष जो है भी मिलकर पढ़ी है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, इससे मौत वाक़या हो सकती है, इससे जो है डिस्करेजमेंट होती है। ये हम देखते हैं ऐसे अल्फाज जो हैं उनका क्या इफेक्ट होता है कि जो अल्फाज ऐसे जो डिस्करेजमेंट के बोले जाते हैं, इनसे डिस्करेजमेंट होती है, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हलाक कर सकते हैं, ये कंडेम करते हैं, ये जो है ढा देते हैं। जैसे तामीर आप करना है, तामीर करना है, इसका काम है ढाना। ये ऐसे अल्फाज जो हैं उनका काम है ढा देना, गिरा देना, उनका काम है कि क्लोज डाउन करना। ऐसे दरवाजे जो आपकी जिंदगी में खुदावन चाहता है कि वो ओपन हो, वो आपकी जिंदगी में शट हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में बंद हो जाते हैं जब आप बुरी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जब आप ऐब जोई करते हैं, जब हम ऐब जोई करते हैं। कलाम में लिखा है कि ऐब जोई ना करो तब क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जब हम सोचते हैं कि अच्छा हमारे दिल में किसी के लिए अल्फाज आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये नेगेटिव चीज है, अगर मैं इसको बोल दूंगी तो वो भी कोई और भी मेरे खिलाफ बात करेगा, क्योंकि ये कलाम का फैसला है। कलाम खुदावंद ने कहा है कि ऐब जोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जब हम किसी के खिलाफ बुरी बात करते हैं हमें सोचना चाहिए कोई और भी हमारे बारे में बुरी बात कहेगा। इसीलिए बादशाही के लिए तैयार होते रहना, अपने आप को पाक रखना, पाक दिल रहना बहुत जरूरी है। कलाम में लिखा है कि पाक हो क्योंकि खुदावंद पाक है। फिर कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर हम खुदा का दीदार करना चाहते हैं, खुदावंद को देखना चाहते हैं तो हमें पाक दिल रहना है। अपने अंदर से सारी ऐसी चीजों को जो कि जिस्म के काम है, झगड़ा, हसद, तफरके जो है, लड़ाई झगड़े, हरामकारियां, नशाबाजियां, नाच रंग जो है, ये सारी चीजें, शहवत परस्ती, ये सारे जिस्म के काम हैं, हमें इनको अपने से दूर करना है ताकि हम पाक साफ हो सके, हमारा दिल जो है वो पाक हो सके। मैं अपनी मिसाल देना चाहती हूँ आपको कि एक दफा ऐसा हुआ कि एक कपल था, वो उन्होंने जो है हमें काफी डिस्करेज किया, और मैं और मेरे हस्बैंड जो है पास्टर जबरान अनायत, हमने कुछ ऐसा नहीं किया था कि हमें ऐसी बात सुननी पड़े, और उन्होंने हमें अपनी बातों से जो है वो बहुत डिस्करेज किया हम जो है। और फिर हमारी जो आदत है कि हम बिल्कुल आगे से बोल नहीं सकते। अगर कोई बुरा कह रहा है तो हमें यही लगता है कि नहीं, उस टाइम ऐसे मैं साइलेंस हो जाती हूँ, मेरे से अल्फाज नहीं निकलते कि आगे से अगर कोई बुरा कह रहा है आपको तो मैं चुप कर जाती हूँ उस टाइम। और ऐसे ही उस टाइम हम जो है वो चुप कर गए और हमने उनको कोई ऐसे बुरे अल्फाज नहीं कहे। लेकिन उस रात जो है मैं और पास्टर जिब्रान हम दोनों ही सो नहीं पाए। सारी रात जो है वो हम उन्हीं अल्फाज पे गौर फिक्र करते रहे, उन्हीं अल्फाज पे जो है सोचते रहे कि ये क्यों उन्होंने कहा हमारे साथ, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा था। लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा वो चुभ रहे थे अल्फाज, हमारे दिल में जो है वो एक
तलवार की तरह जो है ऐसे चुभ रहे थे, सुई की तरह चुभ रहे थे, और हमें उससे पेन हो रही थी, और सारी रात हम सो नहीं पाए। फिर खुदावंद का कलाम जो है उसने हमें तसल्ली दी, उसने हमें कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कलाम में लिखा है, मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, अपना बोझ मुझे दे दो, खुदावंद यीशु ने कहा। तो हमने उसी टाइम जो है अपना बोझ खुदावंद को दिया और उनको हमने माफ किया, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि अब उनके साथ हमारे जो है ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं, बहुत वो हमारी इज्जत करते हैं। बेशक हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं और वो बड़े हैं हमसे, लेकिन वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हमारा आना जाना जो है उनकी तरफ है, और हम अच्छा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो खुदावंद जो है खुद ही लोगों को तैयार करता है, खुद ही इंतकाम लेता है, खुद ही खुदावंद बदला लेता है, और खुदावंद आपके रिश्ते को दोबारा से फिर से बहाल करता है जब आप खुदावंद को जो है अपना बोझ दे देते हैं। लेकिन अगर आप खुद लड़ना चाहते हैं, अपनी जंग को लड़ना चाहते हैं खुद ही कि मैं इंतकाम लूंगा, तो फिर खुदावंद जो है वो साइड पे हो जाता है। इसीलिए खुदावंद की हुजूरी में रखें, और ऐसे अल्फाज जो कोई और बोल रहा है आपके लिए, उन अल्फाज को आप खुदावंद को दें। खुदावंद मैं इसको माफ करता हूं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो है इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में खुदावंद ने कहा कि खुदावंद तो इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। स्टिफनस ने मरते हुए यही दुआ की कि खुदावंद तो इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने भी, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करना है, और ये सोचना है कि हर एक जो नेगेटिव चीज है वो शैतान की तरफ से है, और हर एक पॉजिटिव चीज जो है वो खुदावंद की तरफ से है। अय्यूब की जैसे हमने मिसाल हम देखते हैं, अय्यूब ने अच्छी बातें बोली और उसके दोस्तों ने अच्छी बातें नहीं बोली, इसीलिए खुदावंद ने जो है वो उनको सजा दी। खुदावंद ने उनको कहा कि आप लोगों ने अच्छी बातें नहीं बोली, लेकिन मेरा बंदा अय्यूब जो है वो अच्छी बातें बोलता रहा, मेरे बंदे अय्यूब ने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो कि बुरी हो। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से आपने बरकत पाई है। जरूर लिखें कि मैं अच्छी बातें बोलूंगी, मैं अपनी जुबान का ठीक इस्तेमाल करूंगी, मेरी जुबान से अच्छे अल्फाज निकलेंगे, मेरी जुबान से जो है बरकत के अल्फाज निकलेंगे। आप जरूर ये लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि किन लोगों ने इस कलाम को रिसीव किया है, और मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकूं। क्योंकि हमें भी खुशी होती है जब हम देखते हैं आपकी जिंदगी में फल लगता देखकर, हमें भी खुशी होती है कि हमारा जो कलाम का आज सुनाया जाना है वो फल लेकर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है। और हमारा ईमान है कि जो नहीं भी लिखते उनकी जिंदगी में भी खुदावंद जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है। वो जो हम सुना रहे हैं, खुदावंद का कलाम हमें भी चीर रहा है, और आपको भी जो आप सुन रहे हैं आपको भी अंदर तक खुदावंद छू रहा है, आपके दिल को छू रहा है। आए हम मिलकर अभी दुआ करते हैं। आप लिख सकते हैं कमेंट्स में कि मैं अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करूंगी, मैं अपनी जुबान से अच्छे अल्फाज निकालूंगी। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खोरा भाका शाला भाका शिकारा भागा सियाला भागा सियाला। ये वक्त है कि आप अपनी आंखों को बंद करें। ओ राभा का शाला बाका शिकारा बागा सियाला। खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खो राभा का शियाला। जिन्होंने इकरार किया है आज कि मैं अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करूंगी, अपने हाथों को उठा लें। खो राभा का सागला खाला बाका शिकाला मगा सियाला। ए खुदावंद कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। ए जिंदा पाक जलाली खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ इस वक्त के लिए, और तेरे जिंदा पाक जलाली कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आसमानी बाप तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने लोगों को तो छू खुदावंद इस वक्त, जिन्होंने इकरार किया खुदावंद कि हम अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, हमारी जुबान से तरक्की के अल्फाज निकलेंगे, हमारी जुबान से फजल के अल्फाज निकलेंगे, जो दूसरों के लिए हमारे लिए तरक्की का बायस होंगे। ऐ खुदावंद तू इन सब को बड़ी बरकत दे खुदावंद, इन सब को तो छू खुदावंद, इन सब के तो साथ हो खुदावंद। और ऐ खुदावंद आज ये कलाम का बीज बया जाना 100 गुना फल लेकर आए, और ऐ खुदावंद ये बढ़ता जाए, ये सुनाम से ये बढ़े, ये सैराब हो, ये सुनाम में खो राभा का शाला भागा शियाला। ओ ओवरफ्लो आ रहा है, आपकी जिंदगी में ओवरफ्लो आ रहा है। खो राभा का शाला भागा सियाला भागा सियाला। खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खो राभा का शाला भागा सियाला। द न्यू
डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। खोरा भका शाला भका सीखरा भका सियाला, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। खुदावन नए दरवाजों को आपके लिए खोल रहा है। खुदावन नई तरक्की आपको दे रहा है। खोरा भका शाला भका शियाला, खुदावन के कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे, तब तुझे कामयाबी हासिल होगी। खुदावंद आपको कामयाबी दे रहा है। खुदावंद आपको तरक्की दे रहा है। खुदावंद आपके दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। खोरा भका शाला भका सियाला, कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। खुदावंद ए खुदावंद तू इनके ईमान को देख, और ए खुदावंद तू इनको बरकत दे। खुदावंद जैसा इनका इत्तेकाद है खुदावंद इनके लिए ऐसा ही हो खुदावंद, कि तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ए खुदावंद इंसानों से तो ये नामुमकिन है, लेकिन ए खुदावंद तुझसे सब कुछ हो सकता है। तू इनको बरकत दे खुदावंद, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, इनकी सारी फिक्रों को परेशानियों को तू दूर कर दे खुदावंद, सारी बीमारियों को उठा ले खुदावंद, सारी बीमारियां जाती रहें। जिनको औलाद नहीं है, जिनको ए खुदावंद तू इनको औलाद जैसी बरकत अता कर। यीशु नाम में सारी बहनें जो हैं, भाई जो हैं, पकड़ ले, एक दूसरे का हाथ पकड़े। अगर मियां बीवी आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खोरा भका शाला भका सियाला, एक दूसरे का हाथ पकड़े। खोरा भका शाला भका सियाला, ए खुदावंद तू अभी इसी वक्त इनको ब्लेस कर खुदावंद, यीशु नाम से खुदावंद। ओरा भका शाला भका सियाला, वन इन स्पिरिट हो ये यीशु नाम में। खोरा भका शाला भका सियाला, ए खुदावंद इनके हाथ पे तेरा हाथ है खुदावंद, और यीशु के नाम से तू इनको बरकत दे खुदावंद। और ला जैसी बरकत जो तेरी तरफ से मिरास है खुदावंद, तू हर एक को बख्शता है खुदावंद, तू इनको भी अता कर खुदावंद, और इनको माँ और बाप बनाकर शादमान कर खुदावंद। ओ राभा का शाला भका सियाला, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है रात को तो बेशक रोना पड़े, लेकिन सुबह को खुशी की खबर आएगी। ऐ खुदावंद ये नई सुबह है इनके लिए, ये नई सुबह है इनके लिए। खो राभा का शाला भका सियाला, ये सुबह हो गई है। बहुत सारी इन्होंने रातें देख ली हैं खुदावंद, और अब ये टाइम है कि इनके लिए सुबह हो खुदावंद। यीशु नाम से तो इनको छू और बरकत दे। खो राभा का शाला, ओ होली स्पिरिट टच देम राइट नाउ। Kora Bakasiala, more of your fire, Lord. Kora Bakasala Bakasiala, fire of the Holy Spirit, touch them right now in Jesus' mighty name. Kora Bakasala Bakashiala, खुदावंद आपको छू रहा। मैं देख रही हूँ बहुत सारे खानदान जो बैठे हैं एक दूसरे को, खुदावंद आपको छू रहा, खुदावंद आपको बरकत दे रहा। बरकत चाहे एक दूसरे के लिए बरकत चाहे। खोरा भकशाला भकसाखाला भकसियाला, ओ खुदावंद इनके मुंह से बरकत के अल्फाज निकले। ए खुदावंद इनके मुंह से तेरा कलाम निकले। ओ भकशाला भकसियाला, के खुदावंद तू जो इनको ताकत बख्शता है, तुझ में ये सब कुछ कर सकते हैं। खोरा भकसाखाला भकसियाला, कोई हथियार इनके जो खिलाफ बनाया गया है वो काम में ना आएगा। ये सुना में खोरा भकसाला भकसियाला, हम दुश्मन के शैतान के सारे प्लान्स को यीशु मसीह नासरी के नाम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और खुदावंद इनके लिए जिंदगी मांग लेते हैं। यीशु नाम से जिंदगी है। खोरा भकसाखाला भकसीखाला, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। तो इनको छू और बरकत दे खुदावंद, रूहानी तरक्की अता कर खुदावंद। जिसकी ख्वाहिश है वो रूहानी तौर पर तुझ में बढ़े खुदावंद। ए खुदावंद तो इनको पाक साफ करता जा खुदावंद, ताकि तेरा दीदार हासिल करें खुदावंद। इनके दिल को पाक कर, अपने दिल पर हाथ रखें। खुदावंद आपको छू रहा है। ओ राफा खस्सा खला बगसियाला, खुदावंद यीशु, ए खुदावंद तो अपने पाक लहू से धो डाल, सारी गंदगी को धो डाल यीशु नाम में। खो राफा खसाला बगशियाला, cleanse them Lord right now in Jesus mighty name। खो राफा खसा खला बगसियाला, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू छू रहा अपने लोगों को खुदावंद, तू छू रहा है। cleanse them Lord right now in Jesus name। हालेलुया। खुदावंद जिस किसी के माली हालात ठीक नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके माली हालात ठीक हो, बरकत आए, न्यू डोर्स ओपन हो। खोरा फका साखाला बकशियाला, नए दरवाजे इनकी जिंदगी में ओपन हो, नए दरवाजे खुले यीशु नाम में। और खुदावंद इनकी सारी ऐसे फाइनेंसिस जो है, प्रॉब्लम्स जो है, यीशु के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाते रहे। ऐ खुदावंद तरक्की आए, बरकत आए खुदावंद, इनकी जॉब्स मिले, इनको अच्छी जॉब्स मिले, नई जॉब्स मिले। तेरा शुक्र हो खुदावंद, इनके बच्चे तरक्की करें, बच्चे इनके फर्मा बरदार हो खुदावंद, इनका आपस में मियाँ बीवी का प्यार बढ़ता जाए यीशु नाम में। जिस किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो यीशु नाम से जाते रहे खुदावंद, तो इनको छू और बरकत दे खुदावंद, इनका प्यार आपस में बढ़े खुदावंद यीशु नाम में। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, यीशु नाम से खुदावंद का रिजल्ट अच्छा आ सके। यीशु नाम से जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए हैं पढ़ाई के लिए खुदावंद, तेरी हिकमत और दानाई चाहते हैं तमाम बच्चों के लिए जो है खुदावंद पढ़ रहे हैं खुदावंद, उनके जहनों को तो शार्प कर खुदावंद, और इनको तो बरकत दे खुदावंद, हिकमत और दानाई अता कर खुदावंद यीशु नाम। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो।
एक एक के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं। जितने अभी हमें देख रहे हैं खुदावंद, एक एक के नाम को तू जानता है, एक एक को तू छोड़ बरकत दे खुदावंद। ओ यीशु नाम में सारे कोरोना वायरस के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से ये बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम से सारी बिला जाती रहे, यीशु के नाम में खोरा भाका शाला भाका सीखा लाए खुदावंद, कोई बीमारी कोई बला तेरे लोगों के पास ना आए। खोरा भाका साखाला भाका शियाला, तो इनकी पनाह गाह है, तो इनकी प्रोटेक्शन है खुदावंद, तो इनकी सुकूनत गाह है खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद तेरे ब्लड की प्रोटेक्शन चाहते हैं, यीशु नासरी है खुदावंद। ओ राभा का शाला भाका शीखा लाए खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। कोई वबा इनके खैमा के नजदीक ना आने पाए। ऐ खुदावंद तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं इनकी फैमिलीज पे खुदावंद, और सारे कोरोना वायरस को हम हुक्म करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाए। खोरा भका शाला भका शीखला भका साला भका शियाला। ओ वो तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, इन खानदानों के लिए जिनको तू छू रहा है खुदावंद, मियाँ बीवी को खुदावंद जिनको तू छू रहा है खुदावंद। ओ तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो, सारा जलाल सारी इज्जत खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुल कुदस के नाम को देते हैं। मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम के वसीले से, आज के इस कलाम के वसीले से आप सब ने बहुत बरकत पाई है। मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर हमारी टीम को बताएं, हमें बहुत खुशी होगी आपकी गवाही को सुन के। आप गवाही देना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स के वसीले से जो मिशन एशिया पर आ रहे हैं, आपको क्या बरकत मिल रही है, ज़रूर बताएं। जो वुमेन टू वुमेन के प्रोग्राम्स हैं, प्रेयर प्रोग्राम है, दूसरे सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ज़रूर हमें बताएं इन प्रोग्राम्स के वसीले से क्या आपको बरकत मिल रही है। और आप फेसबुक पे भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं कि मैंने आज बरकत पाई है, मैं अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करूंगी, मैं जो हूँ अपनी जुबान से तरक्की के अल्फाज बोलूंगी अपने लिए और दूसरों के लिए, मैं तरक्की के अल्फाज बोलूंगी, मैं अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करूंगी। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। जरूर फिर से शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो है खुदावंद का कलाम दूसरे लोगों तक फैले, दूसरे लोगों को भी इसी तरह बरकत मिले जिस तरह आपको बरकत मिली है। खुदावंद ने आपको छुआ है, आपके साथ खुदावंद ने कलाम किया है, आपने अब दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनना है, फजल का वसीला बनना है। सिराब करने वाला खुद भी सिराब होता है। आपको इस कलाम के वसीले से बरकत मिली है, आपने ये दूसरों तक ट्रांसफर करनी है, इस बरकत को दूसरों को भी देना है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कल भी जरूर देखिएगा, हमारा प्रोग्राम होगा मिशन एशिया पर, जो कि प्रेयर प्रोग्राम है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 पर, और इंडियन टाइम के मुताबिक 8 बजे आपकी स्क्रीन पर हम लाइव आएंगे, आपकी कॉल्स को लेंगे, आपके लिए मिलकर दुआ करेंगे और ज्यादा खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं इन वीडियोस को। हम और ज्यादा आपकी बरकत, खुदावंद की और ज्यादा बरकत आपके लिए चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।